हेलो एवरीवन, वेलकम इन साइंस क्लास। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कल हमने चैप्टर 7 कंप्लीट किया था, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट ABC ऑफ चैप्टर 7। सो वी आर स्टार्टिंग विद द पार्ट A, दैट इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपके पास फर्स्ट ब्लैंक बेटा गिवन है, अ गुड फ्यूल शुड हैव इट्स इग्निशन टेम्परेचर डैश द रूम टेम्परेचर। एक अच्छे फ्यूल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए? दैट शुड बी more than room temperature और लेस देन रूम टेम्परेचर। तो इसका जो एक अच्छा फ्यूल है उसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से मोर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि रूम टेम्परेचर पे वो अपने आप ना कैच कर ले फायर को। ठीक है, तो यहाँ हम फिल करेंगे मोर देन द रूम टेम्परेचर। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है बर्निंग ऑफ काउडंग केक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्बशन। जब हम काउडंग केक यानी गोबर के उपले जलाते हैं तो वो कैसा कम्बशन है? दैट इज़ अ टाइप ऑफ, बहुत धीरे धीरे जलता है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ स्लो कम्बशन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप फिल करेंगे स्लो कम्बशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ब्लैंक, द डैश जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज़ द कोल्डेस्ट जोन। तो हमने पढ़ा था कैंडल के 3 जोन्स होते हैं, आउटर मोस्ट, मिडल और इनर मोस्ट। सबसे ठंडा वाला जोन कौन सा होता है? कोल्डेस्ट जोन इज द इनर मोस्ट जोन। तो आप इसमें करेंगे इनर मोस्ट जोन। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ ब्लैंक है, द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज द डैश पार्ट ऑफ द फ्लेम। जो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है कैंडल फ्लेम का, वो कैसा पार्ट होता है बेटा फ्लेम का? दैट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। नॉन ल्यूमिनस यानी जो हमें ल्यूमिनस मीन्स जो दिखाई नहीं देता नॉर्मली। ठीक है, तो दैट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। तो दैट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम और दैट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ ब्लैंक, ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ अ फ्यूल डैश गैस इज फॉर्म्ड। इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ अ फ्यूल से क्या बनता है बेटा? इनकम्प्लीट कम्बशन से कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ हम क्या फिल करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड, और यू कैन राइट द सिंबल ऑफ C&O। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड, तो फिल करेंगे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो CO इज़ द सिंबल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। नेक्स्ट हम डिस्कस करें स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कोल इज़ एन इनफ्लेमेबल फ्यूल। कोल जो है इनफ्लेमेबल फ्यूल है, यानी फ्यूल के फ्लेम के साथ जलता है। क्या कोल एक इनफ्लेमेबल फ्यूल है? दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। क्यों है बेटा फॉल्स? क्योंकि कोल जो है वो फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करता। जब हम उसको बर्न करते हैं दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनी फ्लेम, सो इट इज़ नॉट इनफ्लामेबल। इनफ्लामेबल फ्यूल वही होते हैं ना जो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे फ्लेम बनती है, जलते तो हैं और साथ में फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। तो कोल इज़ नॉट इनफ्लामेबल फ्यूल, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सेकेंड, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ कैंडल फ्लेम कंटेन्स अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। जो कैंडल फ्लेम का आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? आउटर मोस्ट पार्ट तो कंप्लीट कम्बशन का है, तो वहाँ पे कोई भी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स नहीं होते। सो इट इज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो यहाँ आप फिल करेंगे फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड हमारे पास ट्रू फॉल्स, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग completely 1 kilogram of gas given fuel is known as efficiency of that fuel। जो हीट प्रोड्यूस होती है बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम फ्यूल, उसको हम एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल कहते हैं या कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं? यहाँ क्या आएगा बेटा, ट्रू और फॉल्स? सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि बेटा जो हीट प्रोड्यूस होती है 1 किलोग्राम बर्निंग से, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, दैट इज़ नॉट एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यू पे डिपेंड करती है, बट दोनों जो हैं बोथ आर द डिफरेंट टर्म्स, बोथ आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। दोनों एक दूसरे से जुड़ी ज़रूर हैं बट बोथ आर द डिफरेंट टर्म्स, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ऑल सॉलिड फ्यूल्स हैव अ हायर कैलोरीफिक वैल्यू दैन लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल। जितने भी सॉलिड फ्यूल होते हैं इनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है बजाय लिक्विड और गैसेस फ्यूल के। ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑफ जो गैसेस फ्यूल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है सॉलिड फ्यूल के, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा? फॉल्स। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉजेज एसिड रेन। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है,
कम्बशन में जो पैदा होती है, फॉसिल फ्यूल के जलने से जो पैदा होती है, वो एसिड रेन कॉज करती है। येस, इट इज़ ट्रू, बिकॉज ऑफ मैंने आपको बताया था सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हो, दोनों ही वाटर वेपर से मिक्स करते हैं और एसिड बना देते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट। सो इसमें आप फिल करेंगे ट्रू। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पार्ट सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस इज़, जो एग्जाम्पल है नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस का वो क्या है? नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस देखो, सबसे पहले दिया हुआ है पेट्रोल, नो इट इज़ अ कम्बस्टिबल सब्सटेंस। कोल, येस इट इज़ अ कम्बस्टिबल सब्सटेंस। वुड, इट इज़ अ कम्बस्टिबल सब्सटेंस। तो नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस इसमें क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आयरन, तो इसको आप टिक करेंगे आयरन को। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। अ फ्यूल स्टार्ट्स बर्निंग ओनली व्हेन इट इज़ हीटेड टू। फ्यूल बर्न करना शुरू होता है कब? जब हम इसको हीट करते हैं। कहाँ तक हम इसको हीट करते हैं जब बर्न करना शुरू करता है? इसके बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं, बॉयल थोड़ी कर रहे हैं हम। इसके मेल्टिंग पॉइंट तक हमें मेल्ट भी नहीं करना। सो इसके इग्निशन टेम्परेचर तक हम बर्न करते हैं इसको। जब तक इसका इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं कर जाता तब तक ये फ्यूल बर्न नहीं होता। तो यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है इसके बाद, हायर टेम्परेचर जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज़ इट्स। जो हायर टेम्परेचर जोन होता है कैंडल फ्लेम का, वो क्या होता है बेटा? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जोन कौन सा होता है? तो हॉटेस्ट जोन कौन सा होता है? आपको भी पता है हॉटेस्ट जोन कौन सा होता है। दैट इज़ द ब्लू जोन। ठीक है, दैट इज़ द हॉटेस्ट जोन। सबसे बाहर वाला जो जोन होता है दैट इज़ द हॉटेस्ट जोन। हाईएस्ट टेम्परेचर जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज़ ब्लू जोन। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट बर्निंग ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ गिवन फ्यूल। जो हीट पैदा होती है 10 किलोग्राम ऑफ बर्निंग फ्यूल प्योर ऑक्सीजन में इक्वल्स H किलोजूल। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल वुड इक्वल टू, कितनी हो जाएगी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू? हमने किया था कि जब हम 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाते हैं तो जो हीट पैदा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। 10 किलोग्राम फ्यूल को जलाने से सपोज हम मान लेते हैं कि H किलोजूल एनर्जी पैदा हो रही है। ठीक है, क्लियर? तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या हुई? हमने किया था बेटा 1 किलोग्राम को जलाने से जो एनर्जी पैदा होती है उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो 10 किलोग्राम को जलाने से कितनी होगी? अगर सपोज 10 किलोग्राम को जलाने से H किलोजूल पैदा हो रही है तो 1 किलोग्राम को जलाने से कितनी पैदा होगी? तो वो उसको हम क्या कर देंगे? 10 किलोग्राम को जलाने से हमारे पास जो H है वो पैदा हो रही है, तो H बाई कितना हो जाएगा? H डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 को जलाने से हमें H मिल रही है, 1 को जलाने से हमें H/10 हो जाएगा। H/10 मीन्स 0.1 H किलोजूल पर किलोग्राम। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये टिक कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, द गैस प्रोड्यूस ड्यू टू द इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ कार्बन फ्यूल। कार्बन फ्यूल के इनकम्प्लीट कम्बशन से कौन सी गैस पैदा होती है बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पहले भी आपको कराया था, तो यहाँ आप फिल करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो इसमें आ जाएगा आपका ये वाला पार्ट, इसमें ये वाला आ गया था, इसमें ब्लू जोन था आपका। ठीक है, इसमें इग्निशन टेम्परेचर था और ये आपका क्या था? आयरन। तो ये आप सभी टिक करेंगे अपनी बुक के अंदर। ठीक है बेटा, सो दिस कंप्लीट्स विद योर पार्ट ABC. Tomorrow we will discuss about part D and E of this chapter. Till then, take care, stay safe, stay home and have a nice day.